बच्चों, आपका स्वागत है। हम सब सामान्यतः श्रेणियां में बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अभी हमने कल 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन किया भाग 3 में। उसी क्रम में हम भाग 4 में पुनः 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि अगले सप्ताह में उसकी बचत ₹20.75 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। यानी कि कितने सप्ताह में उसकी बचत ₹20.75 हो जाएगी। आइए हम सब इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रथम सप्ताह में उसने कितना बचत की, ये ₹5 की, तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5। और फिर क्या करती है, हर सप्ताह में वो ₹1.75 बढ़ाती जाती है, तो डी हमारा कितना हो जाएगा, डी भी हमारा 1.75 हो जाएगा। और अंत में वो कितना बचत कर लेती है, ₹20.75। तो ए एन हमारा ₹20.75 हो गया। और कितने सप्ताह में उसने इतनी बचत की, इस चीज को हमको निकालना है। तो आइए हम सब फार्मूला जानते हैं। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन हमारा कितना है, 20.75। ये हमारा 5 है। n-1 डी हमारा 1.75। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5 को इधर लाके घटा देंगे, तो 20.75 माइनस का 5 बराबर का n-1 इंटू में 1.75। 20.75 से हमारा 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 15.75 बचेगा। और n-1 इंटू में 1.75। अब 1.75 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। अब हम इस स्टेप को बदल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, यह लगा रहे हैं n-1 बराबर 15.75 और 1.75। हम देख रहे हैं दशमलव 2 अंक के बाद में है, इसलिए हम दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे। और 175 से हम 1575 को भाग दे देंगे। कितना आएगा हमारा, देख लिया जाए। 175 भागे 1575, 175 से हमने 1575 को भाग दिया तो हमारा कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में जाएगा। 9 पचे 45, 45 के 5 और 9 सते 63 और 63 4 हमारा कितना हो गया, 67। और 9 एकम 9 और 6 15 हो गया। यहाँ हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। इसलिए n बराबर, ये इधर जाएगा 1 माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा। n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10। हम लिख देंगे, अतः रामकली दस सप्ताह में अपनी
बचत रुपया 20.75 कर लेगी। आइए अगले प्रश्न पर। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 है। सबसे पहले हम दूसरे और तीसरे पद से ए और डी को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए, दूसरा पद A2 बराबर ए प्लस क्या होगा, डी होगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। दूसरा पद कितना है, 14 है। 14 बराबर ए प्लस डी, या इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद A3 बराबर ए प्लस, अब कितना होगा, 2D होगा। ये कितना है हमारा, 18 है। ए प्लस 2D या ए प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2, एक हमारा क्या है, ए प्लस डी बराबर में 14, और ये हमारा क्या है, ए प्लस 2D बराबर में 18। चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब जगह प्लस है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमारा प्लस माइनस होकर कट गया, और माइनस 2D से एक डी हमारा प्लस का गया तो माइनस का डी हुआ, और बराबर का ही हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस माइनस कट गया, डी बराबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मान समीकरण 1 या 2 में रख दे, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ए प्लस डी इक्वल टू में 14 है। ए डी का मान 4 निकल कर आया है, 14, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10। प्लस का 4 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 14 से माइनस 4 निकल जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये हमको पता चल गया और डी पता चल गया। अब हमको क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रथम n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है उसको लगा देते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर कितना है, 51 पद है, यहां पर n की जगह पर 51/2 कर दिए। 2a, सॉरी, ए का मान रखते हैं, ए का मान कितना है, 10, ए 51 और -1, डी का मान कितना है, 4। ये हमारा 51/2 हुआ, और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, सॉरी हमने नहीं लगाया था, लगा दिया हमने। ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, और 51 से हमारा एक निकल गया तो कितना बचा, 50 बचा, और 50 ने 4 के साथ में गुणा किया तो कितना हो गया, 50 चौके 200।
ये हमारा 51/2, बीच में हमारा गुणा का चिन्ह है, और 200 और 20 जोड़कर कितना हो गया? 220 हो गया। 2 1 कम 2, और इसको काट दिया तो हमारा कितना हो गया? 110 हो गया। 110 का गुणा हमने किससे कर लिया? 51 से कर लिया। तो आइए 5100 और 51 एक कम 51, और हासिल कितना आया? 1 आया। ओ सॉरी, 1 हमने लिखा, हासिल 5 आया। फिर 51 एक कम 51 और 5 हासिल, हमारा कितना हो गया? 56 हो गया। यानी हमारे 51 पदों का योग कितना आएगा? 5610। यही हमारा आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली संख्या मतलब 100 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 999 तक। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले 100 के बाद में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी 7 से विभाज्य है, और अंत में देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी 7 से विभाज्य है। जैसे 1000 हो जाएगा, जैसे संख्या कितने की हो जाएगी? 4 अंकों की। तो आइए हम लिखते हैं 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या की एपी। 3 अंकों वाली संख्या की एपी। 100 के बाद में कौन सी संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी? 105। अब 105 में हमने 7 और जोड़ दिया तो वो भी हमारी संख्या 7 से विभाज्य होगी। कितना हो जाएगा? 112। 112 में पुनः हमने 7 जोड़ा, कितना हो गया? 119। डॉट डॉट डॉट। और अंत में कौन सी संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी जो 999 से छोटी हो? तो हम क्या करेंगे? हम 7 से 999 को भाग दे लेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। कितना आया? शेष 5 आया। 999 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 994। जो 3 अंक की अंतिम संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी वो 994 होगी। तो एपी हमारी बन गई। जब एपी बन गई तो आइए ए बराबर हमारा 105, डी बराबर हमारा 7 7 बढ़ रहा है तो आप चाहे 7 लिख दें या 112 से 105 को घटा दें, तब भी हमारा क्या आएगा? 7 ही आएगा। और एन अंतिम पद हमारा कितना है? 994। सूत्र से हमको संख्या निकालनी है कि कितनी संख्या जो है 3 अंकों की 7 से विभाज्य हो रही है। तो एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। एन आपका कितना है? 994। ये आपका 105, n-1 यानी हमको निकालना है, और डी हमारा कितना है? 7। हम क्या करेंगे? 105 को 194 में से घटा देंगे। सॉरी, यहाँ प्लस है, प्लस हम लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया है अभी। तो 994 और माइनस का 105 बराबर का n-1 और इंटू में 7। हम यहाँ 994 से 105 घटाएंगे, यहाँ से एक हासिल लिए 14 हुआ, 14 से हमारा 5 गया तो कितना बचा? 9।
और यहाँ हमारा कितना बचा 8, 8 से 0 गया तो 8 ही हो गया, और 9 से हमारा 1 गया तो कितना हो गया 8 हो गया, बराबर n-1 इंटू में 7, या n-1 को रोक लो और 7 को ले आओ 889 से भाग कराओ तो 889 और बटे में 7, 7 एकम 7, इसको काट रहे हैं तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 सता 49, n-1 बराबर हमारा कितना आया काटने पर 129, इसलिए n बराबर 129, इधर हमारा एक माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 130। 130 संख्या 3 अंक की 7 से विभाज्य है, हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर को जस्टिफाई करके, अतः 123 संख्याएं 3 अंकों की के 7 से विभाज्य है, विभाज्य। आइए अगले प्रश्न पर। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब जिसके जो संख्या 4 के पहाड़े में आए, तो हम सबसे पहले इसकी एपी को व्यवस्थित करेंगे। 10 और 250 के बीच में उपस्थित उपस्थित 4 के गुणज की एपी अर्थमेटिक प्रोपेगेशन। सबसे पहले हमारा 10 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 12 आएगी, 12 के बाद में 16 आएगी, 16 के बाद में कितना आएगी? 20 आएगी, डॉट डॉट डॉट, और अंत में हमारा कितना आएगा? 250। हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको इसके पहले बताया है क्या तरीका होगा। 4 से हम 250 को भाग दे लेते हैं तो 4 छक 24, 1 और 0 10 हुआ, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 2 बचा। हम क्या करेंगे, 250 से 2 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 4 के पहाड़े में आएगी, तो हमारी संख्या क्या होगी? 248। एपी हमारी बन गई। जब एपी बन गई तब हम ए का निर्धारण कर लें, डी का निर्धारण कर लें, एन का निर्धारण कर लें। ये हमारा कितना है? 12। डी आपका कितना हो जाएगा? 4 4 बढ़ रहा है, तो हम 16 से 12 को घटा रहे हैं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। अंत में कौन सी संख्या हमको प्राप्त हो रही है? अंतिम संख्या एन 248 प्राप्त हो रही है, और हमको एन निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज हैं 10 और 250 के बीच में। तो सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारा 248 है, ये हमारा 12 है, n-1 डी हमारा 4। 12 को इधर ले आओ, 248 माइनस 12 n-1 इंटू में 4। 248 से हमने 12 को घटाया तो कितना हो जाएगा? 6 3 और 2 236 हो गया, n-1 और इंटू में
4 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, या n-1 236 और बटेगा 4 काट देते हैं हम, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और कितना बचेगा 3 और 6 जाएगा तो 4 9 36। n-1 बराबर 59, इसलिए n बराबर 59 और माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60। आंसर को जस्टिफाई करते हैं, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। बच्चों, हम सबने समांतर श्रेणियां का अध्ययन किया और हमारी कोशिश रहे कि हम आपको मुख्य मुख्य प्रश्नों को ही पढ़ाएं और हमने आपको पढ़ाया भी। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये सारे प्रश्न अनुसार से चुने गए हैं। ये आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक हासिल करने में सहायता करेंगे। जय हिंद।